हम आपको बरसों से देख रहे हैं उस्मान साहब। आपने कभी गलती नहीं की, अपनी अजमत को बदउनवानी से दागदार नहीं किया। आपने हर एक का सामना किया जिसके वो मुस्तहिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बहादुर उस्मान है जिसके बारे में हमने इंतजार किया। वो अपने जाती फायदे की तलाश में है या दुनिया में अमन फैलाना चाहता है? हमने देखा और आजमाया, इसलिए हमने फैसला किया है अब अपनी आजाद खुद मुख्तार सल्तनत कायम करें उस्मान साहब। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। हमें जिसने चुना जंग के लिए और फतह से हम लोगों को हमकिनार किया, उस अल्लाह की हम्दो सना। माशा मेरी रियासत के अजीम लोग मुझ जैसे कोई अजीम फरीजे के लायक समझते हैं। आपकी उम्र दराज हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी कौम, मेरी रियासत हमेशा आजाद रहेंगे। बाकी अब आगे क्या होने वाला है? जानदार, करासी और हमीद, वो सभी दरमियान के पीछे खड़े हुए हैं। उनका क्या कहेंगे? याकूब साहब ने, आप जानते तो हैं उनको अपने पीछे कैसे खड़ा किया उस्मान साहब। उसने उनमें से हर एक की गर्दन पर खंजर रखा, सबको उसने जान की धमकी दी और उन्हें अपने पीछे खड़ा किया। याकूब साहब, याकूब साहब। उसकी तलवार को चाहे मैदान में जंग लग जाए, लेकिन आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले उस्मान साहब। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब रास्ता साफ है, जिस रास्ते पर चलना है वो मालूम है। तुर्कों को मुत्तहिद करने वाला मुल्क मालूम है। ये गोख रियासत हो सकती है या सल्जूक रियासत। तुर्कों की हर दौर में एक रियासत रहेगी। अब सल्तनत उस्मानिया के क़याम का वक्त आ गया है। माशाअल्लाह। आपको रियासत मुबारक हो उस्मान साहब। आमीन, आमीन, आमीन। अगर तो अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमेशा कायम दायम रहने वाली, इस पूरे जहान पर हुक्मरानी करने वाली और इस्लाम के झंडे तले फलने फूलने वाली बहुत बड़ी रियासत कायम करूंगा। तो सुनिए तुर्क रियासत के राजों में से एक राज उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो जमीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते, और अच्छा अंजाम परहेजगारों ही के लिए है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया, शुक्रिया। जीते रहिए, जीते रहिए। इंशाअल्लाह ये जंग मुबारक होगी। अगर ये शादी हो गई कोनूर साहब, तो बाज़ंतीन हमारे लिए एक बड़ी आफत बन जाएगा। हमें इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। यही वक्त है इन पर हमला करने का।
हाँ, क्यों नहीं। ख्याल रखना कि कहीं किसी को शक न हो हम पर। गलती की गुंजाइश नहीं है। जो आपका हुक्म जनाब। क्या तुम मुझे तब्रेज के बारे में कुछ बता सकती हो? क्या वहां के लोग भी जालिम हैं तुम्हारी तरह? मंगोलों को मुश्किलों से बचाने वाली वाहिद चीज सिर्फ और सिर्फ जंग है शहजादी, और इसी वजह से तमाम मंगोल जालिम और जंगजू हैं। मुझे यही तवक्को थी, इसीलिए यहां पर मौजूद सारे लोग मेरे साथ मेरी शादी पर आ रहे हैं। अगर मैं कुस्तुनतुनिया में नहीं रह सकती तो इसकी शान और शौकत अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप शहजादो जुबान की बहू बनने वाली हैं, जो इस दुनिया की सब औरतों का ख्वाब है। ये शान और शौकत तो उस शान के जरा बराबर भी नहीं। जानती हूं मैं, लेकिन असल तमाशा तो तब होगा जब हम तुर्कों को अपनी सरजमीन से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेंगे। सिपाहियों, गोरकुलोहान आ रहे हैं। फौरन खैमा और नजराने तैयार करो, कोई गलती ना हो, वरना मैं तुम सबको चीर कर रख दूंगा। वो आ रहे हैं। मर्गन, क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ, वो खून उस्मान का होगा। जब गोरकुलोहान शहजादी से शादी करेगी, रोम की फौज हमारे हाथ में आ जाएगी। उसके बाद तुर्कों का खून बहेगा। क्यों मीर मर्गन? मर्गन, बोलो, यही देख रहे हो ना तुम? बोलो कि कामयाबी सिर्फ मंगोलों की होगी। बोलो। या रब्बी, तेरा शुक्र अदा करता हूं। तेरा शुक्र है, हम दो सना तेरे लिए। फौरन जनाब। ऐलान करेंगे हम अपनी आजादी का। आजाद हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं हुजूर? मंगोल, कोनिया और याकूब, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। या तो आजादी की खातिर हम शहीद हो जाएंगे, और या ऐसी अजीम रियासत बनाएंगे जो हमेशा कायम दायम रहेगी। चलो, सरदारान को पैगाम दो जाके। आज मैं अपने दीवान में उनकी मेजबानी करना चाहता हूं। क्या सिर्फ काई सरदारान होंगे हुजूर? बात से कभी उनके साथ नहीं चलेगी जो नहीं चाहते हमारा साथ। काई सरदारान जो दिल से हमारा साथ देगा, सिर्फ उनके साथ चलेंगे। जल्दी जाओ यानी शहर,
चलो। और एक कासिद को भेजो बहरहान। जो आपका हुक्म। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जाओ, कासिद को भेजो। आप कहां जा रहे हैं हुजूर? ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपने बाबा अर्तुरुल गाजी के पास जा रहा हूं। मैं समझ गया हुजूर, समझ गया मैं। वो लोग आ गए हैं, जल्दी करो। चलते हैं। आराम से। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाज़ंतीनी जासूस हो। वाकई, वैसे आप भी किसी जासूस से कम नहीं लग रहे। शहजादी का काफिला तैयार हो रहा है, जल्दी करो जल्दी। बाकी के लोग कहां चले गए? जल्दी करो इस काम को खत्म, जल्दी जल्दी। तुम लोग कहां गायब हो गए थे? अभी तक कारवां तैयार हो जाना चाहिए था। ताजिर सर्जियो, क्या जल्दी करो जल्दी, जल्दी करो। कारवां तैयार हो गया? कमांडर लूकस, जल्दी तैयार हो जाएगा। सूरज के गुरूब होने से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए ना? जी ठीक है। ताजिर सर्जियो, आखिर कारवां के लिए इतनी जल्दी क्यों? हमें जल्द यहाँ से निकलना है। सामान शहजादी के साथ क्यों ले जाया जा रहा है? ये सामान शहजादी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, शहजादी को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि छुटकारा हासिल कर सके तुर्कों से। बस कारवां जल्द ही तैयार हो जाएगा। बस जल्दी से ये काम खत्म कर ले। रात के अंधेरे में कारवां कैसे निकालेंगे हम यहाँ से? यह है सलाहुद्दीन अय्यूबी की केस नंबर 13 का 7वां पार्ट, जिसके आगाज में आप देखते हैं कि अब यहाँ पर अब्राहम सलाहुद्दीन को एक खुफिया ठिकाने में ले आता है और रस्सियों के साथ बांधकर पूछताछ शुरू कर देता है। अब्राहम सलाहुद्दीन से पूछता है कि सलाहुद्दीन बताओ मुझे, तुम मुझे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की रियासत के सारे राज बताओगे। तुम उस रियासत के शहजादे रहे हो, यकीनन तुम सारे राजों से वाकिफ होगे। तुम मुझे रियासत के सारे राज दोगे और मैं तुम्हें रिहाई दूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाम में सुल्तान के महल में अब अमीर मेवदे पहुँच जाता है। यहाँ पर वो सुल्तान से कहता है कि सुल्तान आपने मुझे क्यों बुलाया? सुल्तान कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम सलाहुद्दीन के कबीले में गए थे ताकि तुम उन्हें वहाँ से निकाल सको। वो कहता है कि जी हाँ सुल्तान, मैं गया था, क्योंकि उन्होंने रियासत के हुक्म को इग्नोर किया और पूरा नहीं किया, तो मैं इसीलिए गया था कि ताकि वो रियासत के हुक्म को पूरा करे। इसके बाद सुल्तान कहते हैं कि मैं रियासत हूँ और मेरे फैसले होंगे। तुम कौन होते हो कि मेरे फैसले से आगे बढ़ने वाले? अमीर मेवदे कहते हैं कि सुल्तान माफ़ कीजिएगा, आपकी कोई औलाद नहीं है जो इस रियासत की वारिस बन सके। इस हिसाब से मैं इस रियासत का ना सिर्फ शहज़ादा हूँ बल्कि इस रियासत का वली अहद भी हूँ और मेरे बेटे इस रियासत के वारिस हैं। तो मुझे इस रियासत की बका की और इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र है। ये रियासत बरकरार रहे, यही वजह है कि मैं सलाहुद्दीन के पर काटने के लिए उसके कबीले को उखाड़ने गया हूँ। सुल्तान ज़रा देखिए, आप ज़रा गौर करिए, वो लोग आपकी रियासत पर कब्जा चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि सलाहुद्दीन मुझे धोखा नहीं दे सकता और तुम भी अपनी हद में रहो। आइंदा कोई भी हरकत मेरे इल्म में लाए बगैर ना करना।
अब इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर कारा तेगन अपने घोड़े पर सवार अपने लश्करियों के साथ सलाहुद्दीन के कबीले की तरफ बढ़ता है। कारा तेगन घोड़े से उतरते साथ ही सब तरफ ऐलान करने लगता है। कहता है कि मैं तुम सब का सरदार हूँ, अब यहाँ से तुम्हारे जाने और